So guys, welcome you all in the next video of biology for class 10th. So in the previous video we have talked about the gastric juices. Gastric juices produced by our stomach, यानी कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस्ड होते हैं जिनमें HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है और एंजाइम पेप्सिन होता है। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि हमारे स्टमक में जो फूड पार्टिकल्स आते हैं उनको फर्दर ब्रेकडाउन के लिए, उनको फर्दर जो है तोड़ने के लिए तीन जो है गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, HCl, म्यूकस और एंजाइम पेप्सिन। अब हमें जानना है कि इन तीनों जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, इन तीनों का क्या इफेक्ट होता है, इनका काम क्या होता है, क्यों ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्टमक में। क्योंकि हम लोगों को पता है जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं या जो भी हमारे इंटरनल पार्ट्स के अंदर है, सब चीज़ों की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, इसका काम होता है सबसे पहले क्या, कि ये फूड पार्टिकल्स को कन्वर्ट्स द फूड पार्टिकल्स इन एसिडिक फॉर्म। जो भी फूड पार्टिकल्स होता है उसे एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा काम, जो भी इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको क्या कर देना, ख़त्म कर देना। यानी कि जब भी यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका काम होता है क्या कर देना, फूड पार्टिकल को एसिडिक में कन्वर्ट कर देना और टू किल other bacteria present in the food. So हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट क्या होता है हमारे स्टमक में, तो ये जो होता है फूड पार्टिकल्स को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा काम, जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं फूड में, उनको किल करना, उन बैक्टीरियाज को खत्म करना। अब ये जो होता है, यहां से हम समझ गए कि जो HCl होता है वो फूड पार्टिकल को एसिडिक बना देता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड वन है, जिसको हम लोग जो एंजाइम पेप्सिन कहते हैं, जिसे सेकंड वन एंजाइम पेप्सिन जो होता है, वो देखिए होता क्या है कि एंजाइम पेप्सिन जो होता है केवल एसिडिक सब्सटेंसेस पे ही एक्टिव होता है। इट एक्ट्स on acidic substances only. हमने अभी अभी सुना था कि HCl जो है फूड पार्टिकल्स को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो क्यों करता है, क्योंकि उस पे एंजाइम पेप्सिन क्या करे, वर्क कर सके। और एंजाइम पेप्सिन का क्या काम है, ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन present in the food, present in the food। फूड में जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ने का काम है एंजाइम पेप्सिन का। ठीक है, एंजाइम पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन डाइजेशन का काम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोटीन डाइजेशन जो है वो हमारे स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वी कैन से दैट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक। यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन हमारा स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड वाला म्यूकस जो है, अगर सेक्रेट नहीं होगा तो स्टमक का थर्ड वाला जो हमारा है म्यूकस, म्यूकस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका कोई फूड पार्टिकल्स पे इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये जो प्रोड्यूस होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को कम करता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट अगर
अगर म्यूकस प्रोड्यूस ना हो तो इसका इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि स्टमक में जो इनर लाइनिंग है उसी इनर लाइनिंग का इरोजन होने लगेगा, कटाव होने लगेगा, और उस कटाव की वजह से हमें एक बीमारी होगी जिसे हम लोग अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या नाम होता है बीमारी का? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है। हमारे इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक खुद प्रोड्यूस करता है उसके वजह से उसका इफेक्ट जो होता है स्टमक के इनर लाइनिंग का इरोजन होने लगता है उसके इफेक्ट के वजह से। तो म्यूकस जो है प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग बाय द इफेक्ट ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, उसके इरोजन से बचाता है। यानी कि अगर हम बात करें म्यूकस की तो उसका काम क्या है? स्टमक के इनर लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, यानी कि उसके इरोजन से बचाना उसका, ठीक है। अगर इरोजन होता है इनर लाइनिंग का तो हमें एक बीमारी होगी जिस बीमारी का नाम है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। आप लोग ये अल्सर नाम की बीमारी अक्सर सुने भी होंगे। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट के वजह से ही होता है अगर हमारा स्टमक जो है म्यूकस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हम लोगों ने देखा ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मेन जो चीज है वो क्या है हमारा, इसके बाद जो है फूड पार्टिकल सीधा पहुंचता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस जो है हमारे ये 3 हो गए। इसके बाद जो है इनका इफेक्ट हुआ फूड पे, उसके बाद फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सीधा पहुंचते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टमक से ये हमारा स्टमक हुआ, स्टमक से फूड पार्टिकल्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, ठीक है। अगर हम डायग्राम सही से देखें तो स्टमक को हम ऐसे, स्टमक हो गया ये हमारा, ठीक है, ये ओएसोफेगस, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पहुंचता है। फूड पार्टिकल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ से रेक्टम एनस हो गया, ठीक है। तो जो भी फूड पार्टिकल्स है इस रास्ते से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एंटर करता है तो ये क्या होता है कि 2 ग्लैंड जो होते हैं जिसे लीवर और पैनक्रियाज कहते हैं हम लोग, 2 ग्लैंड, ये क्या है? 2 ग्लैंड है लीवर और पैनक्रियाज, ये कुछ जूसेस सेक्रेट करते हैं। लीवर और पैनक्रियाज स्टमक के ठीक नीचे होता है। पिछले वीडियो में अगर आपने डायग्राम नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो में आप फिर से जाके देख सकते हैं, हमने डायग्राम बहुत अच्छी तरह से बनाया है। यहाँ पे पैनक्रियाज होता है और यहाँ पे आपका लीवर होता है, जहाँ पे गॉल ब्लैडर भी होता है, ठीक है। तो लीवर और पैनक्रियाज 2 ग्लैंड होते हैं। लीवर जो होता है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और पैनक्रियाज जो है पैनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज जो है पैनक्रिएटिक जूस जो होता है डायरेक्ट फूड में मिक्स कर देता है जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है उसी वक्त, ठीक है। और लीवर में गॉल ब्लैडर जो होता है वहां पे बाइल जूस स्टोर होता है, वो बाइल जूस जो हो जाता है वो भी जाके हमारे फूड में मिक्स हो जाता है। अब इस बाइल जूस और इसका इफेक्ट क्या होता है, तो बाइल जूस जो होता है ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और अल्कलाइन होता है। इसका काम क्या है? पहले तो ये इसका जो नेचर होता है अल्कलाइन नेचर का होता है। ये जो बाइल होता है ये अल्कलाइन नेचर यानी कि
बेसिक होता है, बेस के फॉर्म में, बेस वाला टेस्ट होता है इसमें। इसका नेचर होता है अल्कलाइन, ठीक है। तो अल्कलाइन नेचर होता है, इसमें सॉल्ट भी होता है जिसका काम है फैट को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। फैट को ब्रेक डाउन करना एक काम है इसका, ब्रेक डाउन फैट। यानी कि बाइल का काम क्या हुआ, बाइल सबसे पहले इसका नेचर होता है अल्कलीन और ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। और दूसरा काम जो होता है, यानी कि देखो बाइल के दो वर्क्स होते हैं। बाइल जो होता है फूड को, एसिडिक फूड जो स्टमक से आ रहा होता है उसको अल्कलाइन बना देता है, और उसमें जो बाइल सॉल्ट होता है वो क्या कर देता है, हमारे जो फूड जो है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि एंजाइम्स उस पर एक्ट कर सके। तो हमारा देख लेते हैं बाइल का वर्क क्या है। तो पहला पॉइंट अगर हम बाइल के लिए लिखें तो बाइल कन्वर्ट्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम stomach into basic food। तो बाइल जो होता है स्टमक से जो हमारा एसिडिक फूड आ रहा होता है उस पे एक्ट करके उसे बेसिक फॉर्म में लाता है, सो दैट पैनक्रियाटिक जूस कैन एक्ट ऑन इट। अगर बाइल जूस हमारे फूड में मिक्स नहीं होता तो पैनक्रियाटिक जूस जो है उस पे अच्छी तरह से एक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम जो भी है वो उस पे अच्छी तरह से एक्ट नहीं कर पाता, इसलिए बाइल जो होता है पहला काम ये हो जाता है। दूसरा काम जो होता है, जो बाइल सॉल्ट होता है, इसमें बाइल में सॉल्ट भी होता है, ठीक है। तो ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स होता है वो फैट्स उसमें जो होते हैं, फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक्स द फैट प्रेजेंट इन द फूड, फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। तो बाइल के दो काम हो गए। बाइल जो होता है एसिडिक फूड को जो कि स्टमक से आ रहा होता है उसे बेसिक में कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करता है, कि उस पे पैनक्रियाटिक जूस वर्क कर सके। दूसरा काम जो बाइल सॉल्ट होता है वो फूड में जो फैट प्रेजेंट होता है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से उस पे एंजाइम्स जो है वो वर्क कर सके, ठीक है। तो हमने बाइल का जो है ये देख लिया कि बाइल का वर्क क्या होता है। अब हमारा जो है नेक्स्ट वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से जो सेक्रेट हुआ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस का वर्क क्या होता है, तो चलिए पैनक्रियाटिक जूस का भी वर्क हम लोग देखते हैं। अब पैनक्रियाज जो होता है पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जिसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाज secretes pancreatic juice which contains digestive enzymes that is pancreatic amylase, trypsin and lipase। पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जिस जूस में 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो स्टार्च को ब्रेक करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो है ये
देख लीजिए, पैनक्रिएटिक एमाइलेज का वर्क क्या है? पैनक्रिएटिक एमाइलेज, इसका वर्क है फैट्स, सॉरी, इसका वर्क हो गया आपका, इसको क्या कहते हैं, उसको स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन स्टार्च। ठीक है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज का वर्क है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, ट्रिप्सिन का वर्क क्या है? ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन का वर्क हमारा क्या हो जाता है? ये जो होता है हमारे प्रोटीन जो होते हैं, फूड में जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। एंड द थर्ड वन, लाइपेज जो होता है वो किसको ब्रेक डाउन करता है? इमल्सिफाइड फैट्स को, या जनरली इसको हम लोग कह सकते हैं फैट्स को। तो जो भी चीज़ें पैनक्रियाज के द्वारा जूसेस जो सेक्रेट हुए हैं उसमें 3 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। उन एंजाइम्स में पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। पैनक्रिएटिक एमाइलेज का वर्क होता है क्या? कि वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दे। ट्रिप्सिन का वर्क होता है कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दे। और लाइपेज का वर्क होता है कि वो जो है फैट्स को ब्रेक डाउन कर दे। इसके बाद जो होता है, यहाँ पे इतने सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है उसमें भी कुछ ग्लैंड होते हैं। यहाँ तक तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जनरल स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते वक्त 2 जूसेस हमने बताया था, 2 ग्लैंड्स का सेक्रेशन, लीवर का और पैनक्रियाज का सेक्रेशन जो होता है उस फूड में मिक्स हो जाता है। लीवर से मिक्स होता है बाइल जूस, पैनक्रियाज से मिक्स होता है पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रियाज से मिक्स होता है पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, अब ये लिवर का जो बाइल जूस है उसका वर्क हमने जाना। ये जो एसिडिक फूड स्टमक से आ रहा होता है उसको बेसिक फूड में कन्वर्ट कर देता है, जिसपे ये पैनक्रिएटिक जूस जो है आसानी से वर्क कर पाता है। ठीक है, दूसरा काम उसका होता है बाइल का, वो फैट्स को ब्रेक करना होता है। अब हम बात कर रहे हैं पैनक्रिएटिक जूस जो होता है, जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पैनक्रिएटिक एमाइलेज का काम है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना और लाइपेज का काम है फैट को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, इसके बाद जो है इंटेस्टिनल जूस जो है प्रोड्यूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और फैट जो होता है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है फाइनल जो है क्या कहते हैं उसे, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो पाता है। यानी कि जनरली हम कहें तो इसके बाद दूसरा नेक्स्ट काम क्या है, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन secretes intestinal juices which converts carbohydrates into glucose। ठीक है, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, एंड जो फैट्स होता है फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल में कन्वर्ट कर देता है। फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल में कन्वर्ट कर देता है। अब इस तरह से क्या होता है, यानी कि जो है डायरेक्टली हम लोग कहते हैं कि डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू ये क्या कह सकते हैं उसको, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये जो चीज़ें हो गए,
ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल, फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल आर वाटर soluble substances। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड या ग्लाइसेरोल जो होता है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो हमने अभी अभी जो पूरा जो है डाइजेशन का प्रोसेस देखा, उस पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स थे उनको हमने पूरी तरह से, मतलब वो जो होता है हमारे ये में हमारे मुंह से लेके लास्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक फाइनल जो होता है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है उन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को बाहर की तरफ भेज देता है, जिससे वो ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मेन रीजन है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि डाइजेशन के बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इतने स्मॉल हो जाते हैं कि ये जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से हमारे डायरेक्ट ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए, यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारा यहाँ पे खत्म होता है। यानी कि यहाँ से अब होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, यानी कि आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, water soluble substances passes through intestinal walls to the blood stream, to the blood stream which is known as एब्जॉर्प्शन, जिस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। यानी कि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, उसके बाद जो होते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ये इंटेस्टिनल वॉल से पास करके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं, जिस पूरे प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन नाम देते हैं। ये एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, यानी कि इसके बाद जो होता है इसके नेक्स्ट का जो हमारा स्टेप होता है एसिमिलेशन होता है, जिसमें ब्लड जो होता है डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है, वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल्स। ठीक है, इसके नेक्स्ट बाद हमारा होता है एसिमिलेशन, ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। इसके नेक्स्ट बाद जो होता है हमारा एसिमिलेशन का प्रोसेस है, एसिमिलेशन का प्रोसेस जिसमें ब्लड जो होता है वो क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को, जो डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड पार्टिकल्स हैं उनको पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है। ठीक है, तो द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड और डिजॉल्व्ड फूड थ्रू आउट the cells of our body, the cells of our body which is known as, this process is known as assimilation। यानी कि सारे सेल तक वो डिजॉल्व फूड पार्टिकल्स जो हैं पहुंचा दिए जाते हैं, और वहाँ से वो सेल क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन के द्वारा उन फूड पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, यूटिलाइज करके और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि फ्रॉम देयर द फूड पार्टिकल्स आर गेट यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू गेट एनर्जी
बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और उसके बाद जो है इस पूरे प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, यानी कि लास्ट जो हमारा इजेशन प्रोसेस है वो गेटिंग आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और undigested food particles from our body, हमारे बॉडी से फूड पार्टिकल्स का, यानी कि वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो बच जाता है या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाता है उसको बाहर निकालने का प्रोसेस जो हो जाता है इजेशन होता है। तो टोटल हमने जो प्रोसेस था, हमने शुरू से इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इजेशन पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा रेस्पिरेशन पे। ठीक है, रेस्पिरेशन अभी हमने जो अभी बात की थी कि सेल जो होता है उस डाइजेस्टेड फूड को लेके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, रेस्पिरेशन होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। आपको इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आपका बहुत सारा प्यार हमें पिछले वीडियो पे मिला। अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पे, आपको और भी बहुत सारी वीडियोज जो है केमिस्ट्री, बायो की वीडियोज जो है आपको आई बटन पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप वीडियो पे मतलब यहाँ पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग पहले से इन सारे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इसी तरह से अगर आपका प्यार मिलता रहा तो हम मोटिवेट होते रहेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियोस और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।